नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। शायर कैसर उल जाफरी कहते हैं कि दीवारों से मिलकर अच्छा लगता है, दीवारों से मिलकर अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। आइए इस शेर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। छठ का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया गया देश के विभिन्न हिस्सों में। हम छठ की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिशन 2021 शुरू कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे हैं देश के सबसे बड़े रणनीतिकार और भाजपा के नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के चेन्नई पहुंचे। चेन्नई पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि अमित शाह का किस तरह से तमिलनाडु के लोगों ने स्वागत किया और यहाँ अमित शाह ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, कई प्रोजेक्ट्स का उन्होंने वहाँ उद्घाटन भी किया और कई सभाओं को संबोधित किया अमित शाह ने। और आपको बता दूं कि अगले साल पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होना है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह लगातार मुहिम छेड़ रहे हैं, मुहिम छेड़ रखा है उन्होंने और लगातार उन राज्यों की तरफ रुख कर रहे हैं जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। कुछ दिनों पहले वह पश्चिम बंगाल आए थे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है। इससे ठीक पहले बिहार में चुनाव हुआ और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली और इसके बाद उन राज्यों की तरफ मिशन शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी का, जहां अगले साल चुनाव होना है। असम में भी चुनाव होना है, तमिलनाडु में भी चुनाव होना है और पश्चिम बंगाल में तो चुनाव होना ही है। इन राज्यों की तरफ अब रुख कर रही है भाजपा और भाजपा की तरफ से अमित शाह इन राज्यों की तरफ लगातार जा रहे हैं। और आपको एक बार फिर से बता दूं कि अमित शाह ने तमिलनाडु में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 2 दिनों के दौरे पर अमित शाह तमिलनाडु पहुंचे हैं। और आइए अब छठ से जोड़ते हैं आपको। छठ का त्यौहार बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है। इसे महाव्रत भी कहते हैं और यही वजह है कि लोगों की काफ़ी आस्था होती है छठ को लेकर। और पश्चिम बंगाल के कुल्टी से हमारे पास खबर आ रही है, कुल्टी के नियामतपुर में भी छठ पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। तमाम सरकारी नियमों का पालन करते हुए भी लोगों ने काफ़ी जोश और उत्साह के साथ छठ का त्यौहार मनाया और आखिरी अर्घ दिए गए। सूर्य को अर्घ दिया गया, उगते सूर्य को आखिरी अर्घ देकर छठ पूजा का अंत हो गया, छठ पूजा समाप्त हो गया और अगले साल फिर छठ पूजा होगा, इसी उम्मीद में लोग हैं। और आपको दिखाते हैं कि नियामतपुर में किस तरह से लोगों ने अर्घ दिया और छठ माँ को प्रणाम किया। भारी मात्रा में भीड़ है। एनसीबी की टीम ने आखिरकार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को गिरफ्तार कर लिया। उनके घर पर एनसीबी की टीम पहुंची थी आज सुबह और उनके घर पर छापामारी के दौरान उनके घर से 86 ग्राम, तकरीबन 86 ग्राम गांजा बरामद किया गया। और इस बात को स्वीकार भी किया भारती सिंह ने कि वह गांजा लेती थी, नशे की आदी थी और ड्रग एडिक्ट थी। इस बात को स्वीकार किया भारती सिंह ने और इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उनके घर पर और ऑफिस पर छापामारी अभियान चलाया गया था एनसीबी की तरफ से और इस दौरान दोनों को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन उनके घर से गांजा बरामद होने के बाद भारती सिंह और उनके पति हर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद कई नए खुलासे हो सकते हैं, ऐसा कहना है विशेषज्ञों का। और आपको एक बार फिर से बता दूं कि भारती सिंह जानी मानी कॉमेडियन है, आप उन्हें देखते हैं और उन पर आरोप है कि वह लगातार ड्रग लेती थी और ड्रग की आदी थी और इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया है। गिरफ्तारी के बाद एनसीबी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है और इसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है। भारती सिंह और उनके पति हर्ष से लगातार पूछताछ की जा रही है।
आइए एक बार फिर से हम आपको छठ से जोड़ना चाहते हैं। छठ का त्यौहार काफ़ी आस्था और विश्वास के साथ मनाया जाता है। काफ़ी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इस त्यौहार के साथ, छठ के साथ। यही वजह है कि हर साल छठ पूजा के दौरान बेशुमार आस्था और विश्वास दिखाई देता है। आपको हम दिखाते हैं, बताना चाहते हैं कि छठ का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और क्यों इसकी विशेषता है, और छठ के बारे में हम विस्तार से आपको बता रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। छठ व्रत सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। कहा जाता है कि यह व्रत संतान की रक्षा और उनके जीवन की खुशहाली के लिए किया जाता है। इस व्रत का फल सैकड़ों यज्ञों के फल की प्राप्ति से भी ज्यादा होता है। कौन कहता है कि स्वर्ग को हम पृथ्वी पर नहीं ला सकते? गलत साबित हो जाता है यह वाक्य जब हम इस धरती पर छठ पूजा का पर्व मनाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो नारायण संध्या के समय जाते हुए आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि मैं हमेशा हूं, था और रहूंगा। दोबारा उदय होने की बात कहते हैं कि हर दिन पृथ्वी के लिए नया सवेरा लेकर आता रहूंगा। छठ पूजा का पर्व धरती पर रहने वाले लोगों के लिए सतयुग और स्वर्ग का एहसास कराते हुए सुख, समृद्धि, आनंद, मंगल का आशीर्वाद देता है। यह आस्था और विश्वास का उत्सव होता है। कहा जाता है कि भक्त का विश्वास, श्रद्धा, आस्था अपने भगवान के प्रति गहरी हो तो भगवान भक्त के लिए एक पैर पर खड़े रहते हैं। ठीक ऐसा ही विश्वास हमें सिलीगुड़ी शहर के सनशाइन रेसिडेंसी में देखने को मिला। लग रहा था मानो छठ पूजा के पर्व ने छत के ऊपर किसी नदी के घाट का रूप धारण किया हो। इस कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में भी लोगों की भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास छठ पूजा से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण यानी छठ मैया की आराधना कर रहे थे। इसलिए तो छठ पूजा को पर्व नहीं, महापर्व की उपाधि देकर धूप, दीप, अगरबत्ती द्वारा उपासना करते हैं। मनोज शर्मा, खास बात इंडिया, सिलीगुड़ी। पश्चिम बंगाल के मनोरंजन उद्योग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से यहाँ के सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉलों को बंद कर दिया गया है। इन सिनेमा हॉल के मालिकों ने ये फैसला किया क्योंकि इन सिनेमा हॉलों तक लोग नहीं पहुँच पा रहे थे, दर्शक नहीं पहुँच पा रहे थे, जिसकी वजह से सिनेमा हॉल के मालिकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था। लिहाजा सिनेमा हॉल के मालिकों ने ये डिसाइड किया कि सिनेमा हॉल कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए जाएं। बीच में सिनेमा हॉलों को खोल दिया गया था और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि लोग पहुंचेंगे सिनेमा हॉलों तक फिल्में देखने, लेकिन लोगों में कोरोना का ऐसा डर बैठा हुआ है कि लोग सिनेमा हॉलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और बड़े बजट की फिल्में भी रिलीज़ नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट भी काफ़ी कम है। यही वजह है कि सिंगल स्क्रीन के तमाम सिनेमा हॉल के मालिकों ने ये डिसाइड किया है कि सिनेमा हॉल कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए जाएँ। स्थिति सामान्य होने के बाद एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के तमाम सिनेमा हॉलों को खोला जाएगा। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉलों को विशेषकर बंद किया गया है। कोलकाता और आसपास के शहरों के उन तमाम सिनेमा हॉलों को बंद कर दिया गया है जो सिंगल स्क्रीन है, क्योंकि यहाँ इनके मालिकों का कहना है कि इन्हें लगातार जो है इन्हें घाटा हो रहा था, इन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे सीधे सीधे झारखंड। झारखंड से हमारे पास एक खबर आ रही है। झारखंड के निरसा में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था पर एक ख़ास पड़ताल की हमारे संवाददाता मोहम्मद फैज़ान ने, और हम आपको कुछ ऐसे दृश्य दिखाना चाहते हैं कि इस बीजी रास्ते में, इस व्यस्ततम रास्ते के बीच ट्रैफिक का एक भी जवान नहीं नज़र आ रहा है और गाड़ियां बेलगाम होकर इधर से उधर जा रही हैं, आ रही हैं, जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आइए नज़र डालते हैं इस खास दृश्य पर।
बिहार के छपरा से हमारे पास खबर आ रही है कि बिहार के छपरा में दो गुटों में जबरदस्त तरीके से संघर्ष हुआ और इस संघर्ष के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी हुई। इस अंधाधुंध गोलीबारी में 4 लोग बुरी तरह घायल हुए। चारों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। छपरा के रेफरल अस्पताल में, जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है और चारों लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति काफ़ी गंभीर दिख रही है। पुलिस के जवान तैनात हैं। इसुआपुर की घटना है ये, इसुआपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है और यहाँ पुलिस के जवान लगातार तैनात हैं और तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है। 4 लोग बुरी तरह घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। और इसके बाद हम लेंगे आपसे विदा। हम आपके साथ बने रहेंगे और आप भी हमारे साथ बने रहें। अगर कोई सूचना हो तो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। हम आपकी हर सूचना का करते हैं शिद्दत से इंतज़ार। नमस्कार।